कब तक देश में चलेगा। नीट का परीक्षा इतनी अच्छी सिक्योरिटी लीक हो जाती है, रेलवे का परीक्षा लीक हो जाता है, पुलिस का परीक्षा लीक हो जाता है। भाई इस सरकार को पेपर लीक करने के लिए थोड़ी चुना था। अगर देश के युवा को बेरोजगार नहीं रहना था तो फिर तो जब दूसरों के ऊपर आप ताना मारे थे कि किसी का जंगल राज है, किसी का ये राज है, किसी का, तो फिर तो वो राज आपसे अच्छा था। कम से कम उन्होंने नौकरी तो दी। आपने क्या दिया युवा को? फांसी, नशा, बेरोजगारी, तनाव। भाजपा के राम और हमारे राम में एकमात्र अंतर है, वो राम का नाम लेते हैं अपनी राजनीति के लिए, वो राम का नाम लेते हैं अपनी सत्ता के लिए, वो राम का नाम लेते हैं भ्रष्टाचार के लिए, वो राम का नाम लेते हैं रिश्वतखोरी के लिए। हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं आराध्य के रूप में, हम हनुमान जी को मानते हैं आराध्य के रूप में, हम भगवान शंकर को मानते हैं आराध्य के रूप में, हम भगवान विष्णु को मानते हैं आराध्य के रूप में। हम सच्चे सनातनी हैं और ये मोहम्मद साहब की पूजा कर रहे हैं तो हमें परहेज नहीं है। हम दोनों एक साथ बैठकर भी पूजा कर लेंगे। ये है भारत, ये वो भारत है जो पहले था। लेकिन आज का भारत सिर्फ राम का नाम ले रहे हैं। अगर रामचरितमानस की 2 चौपाई पूछ लोगे ना, पता ही नहीं जाने की। 99% भाजपा नेताओं के लिए बोल रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, एक बार जरूर पूछ के देख लो। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनको रामचरितमानस की 2 चौपाई नहीं पता होगी। पूछ के देखना, श्री राम का नाम लेने से और श्री राम के जीवन के बारे में जानने से आप उनकी जीवनी के बारे में पता कर लेना। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, उन्हें अगर मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, बैठ जाऊंगा मैं सामने, करें डिबेट भगवान श्री राम के ऊपर। हट जाए, एक चौपाई सुना दीजिए, एक चौपाई सुना दीजिए। होई वो जो राम रचि राखा, वही वो जो राम रचि राखा, प्रभु करे तिन ठोकिन ताका। अब इसका मतलब भी बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मतलब इसका ये है कि प्रभु श्री राम ने जो संदेश जनमानस के लिए दिया कि आप अपना कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, ऊपर वाले ने जो रच रखा है वो कोई लेख नहीं मिटा सकता। इसी तरीके हरियाणा का चुनाव चोरी करा गया, दिल्ली का चुनाव चोरी करा गया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी करा गया, बिहार का चुनाव चोरी हुआ, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव चोरी हुआ है। तो आप बताइए किस तरीके से लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में एक अधिकार होता है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर आज सवाल खड़े हो चुके हैं। और मैं कह रहा हूँ ज्ञानेश कुमार जी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये भली बात है, पूरा देश देख रहा है। अगर ममता बनर्जी 1 किलो मछली खाएंगी तो हम 2 किलो मछली खाएंगे। अरे ये कोई मुद्दे हैं? अरे तुम ये बोलो कि उन्होंने अगर 2 स्कूल अच्छे बनाए तो हम 4 स्कूल अच्छे बनाएंगे, 4 अस्पताल अच्छे बनाएंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ किसान को जवान से लड़ाना है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है, दलितों को पिछड़ों से लड़ाना है, पिछड़ों को सवर्णों से लड़ाना है। ये राजनीति भाजपा की बन गई है। बाकी भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। अब जो सत्ता में बैठे हैं वो खुद ही अनपढ़ हैं, वो कहाँ से कोई ढंग के मुद्दे ला पाएंगे? तो जब उनसे विकास होता नहीं है तो बस वो वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने नेतृत्व में रोजगार दो सामाजिक न्याय की पद यात्रा करके आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। तमाम लोग पीछे आम आदमी पार्टी के लोग मुझे उनसे बातचीत करते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम निमित यादव है, मैं गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। देखिए, जो हमारी पद यात्रा है रोजगार दो सामाजिक न्याय दो के मुद्दे को लेकर हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने अब तक कम से कम लगभग 700 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी कर दी, जो कि 4 चरणों में हमारी पदयात्रा हुई थी। ये पदयात्रा का 5वां चरण है जो मेरठ से शुरू होकर के और आज गाजियाबाद पहुंचा है। कल इस पदयात्रा का अंतिम दिन है। समापन अम्बेडकर पार्क में होगा, नवयुग मार्केट। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। देखिए, इस पदयात्रा का केवल एक उद्देश्य है, रोजगार। आज देश के लाखों करोड़ों युवा बेरोजगारी के मारे आत्महत्या कर रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, नशेबाजी की तरफ धकेल रहे हैं। कब तक देश में चलेगा? नीट का परीक्षा इतनी अच्छी सिक्योरिटी लीक हो जाती है, रेलवे का परीक्षा लीक हो जाता है, पुलिस का परीक्षा लीक हो जाता है। भाई इस सरकार को पेपर लीक करने के लिए थोड़ी चुना था। अगर देश के युवा को बेरोजगार नहीं रहना था तो फिर तो जब दूसरों के ऊपर आप ताना मारे थे कि किसी का जंगल राज है, किसी का ये राज है, किसी का, तो फिर तो वो राज आपसे अच्छा था। कम से कम उन्होंने नौकरी तो दी। आपने क्या दिया युवा को? फांसी, नशा, बेरोजगारी,
तनाव, इसके अलावा युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के अलावा भाजपा ने कुछ नहीं दिया। इसी मुद्दे को लेकर रोजगार का हमारा ये मुद्दा है। रही बात सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय में आप देखते होंगे दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक जगह जगह इन्हें इनकी छोटी जाति बता कर छोटी मानसिकता बता कर नीच, कहीं कुछ बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, प्रताड़ित करा जा रहा है। जब तक इस समाज में सामाजिक स्थिरता नहीं बन जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप मेरठ से लेकर यात्रा चले, कैसा रुझान मिला लोगों का? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट की मैं बात करूं, गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, तो कल आपको क्या लगता है जो आप यहाँ जो आयोजन करने जा रहे हैं वहाँ कैसी भीड़ देखने को मिलेगी? देखिए, इसका तो जवाब आपको शायद अगर आप कल वहां पहुंचेंगे तो बिल्कुल मिलेगा कि गाजियाबाद की जनता क्या चाहती है। दबी जबान में चाहती है, क्यों? क्योंकि असल जंगल राज और गुंडा राज आज चल रहा है। जो इंसान के मन में है वो अपनी खुली बात कह नहीं पा रहा, भाजपा के खिलाफ बोल नहीं पा रहा, चुप है। क्यों? डर है, मेरा मकान ना टूट जाए, मेरा दुकान ना टूट जाए, मेरा प्रतिष्ठान ना टूट जाए, मेरी नौकरी पे ना आँच आ जाए। केवल इस डर के कारण जनता चुप है, कोई गढ़ नहीं है। केवल एक बुलबुला है, जिस दिन फूटेगा उखाड़ के फेंक देगा भाजपा की सत्ता को इस गाजियाबाद से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। और रही बात रुझान की, तो आप लगातार देखिए, फॉलो कीजिए हमें। हमारी पदयात्रा मेरठ से चली है, जहाँ से काफिला बना था, हजारों लोग वहाँ से थे और रास्ते में लोग जुड़ते गए, समस्याओं को बताते गए और ये काफिला आज गाजियाबाद हजारों लोगों के साथ पहुँचा और कल एक विशाल जनसभा होगी जो ऐतिहासिक होगी गाजियाबाद के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं लगभग 4-5 साल से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जब मैं जमीनी मुद्दों पर जाता हूँ, जो युवा छात्र हैं, कहा जाता है कि युवाओं को अपने मुद्दे तो पता होने चाहिए। उनसे मैं अगर रोजगार की बात करूँ, मैं गाजियाबाद की बात करूँ जिले की, आप भी गाजियाबाद के निवासी हैं, कितने राजनीति से हटके जितने भी तमाम युवा हैं, आज तक मैंने किसी का पुतला फूकते हुए नहीं देखा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, तमाम बच्चे, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोग माइक पे बोलने को तैयार नहीं है। माइक पे मैंने बताया ना, डर, उन्हें अपने माता पिता का डर है। क्या करें वो बेचारे बच्चे करें क्या? माता पिता का रोजगार छीन लेंगे, उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, उन्हें भी रोजगार, उनके पिता को भी रोजगार कर देंगे, उनके साथ कोई और उन्हें झूठे मुकदमे लगा के, झूठे इल्जाम लगा के उन्हें जेल भेज देंगे। युवा पढ़ाई करे, अपने भविष्य पे फोकस करे, क्या करेगा युवा? हाँ, कुछ छात्र राजनीति में जरूर आते हैं, राजनीतिक मानसिकता के होते हैं, वो कहीं ना कहीं झंडा उठा करके आगे चलने का काम करते हैं। और इस गाजियाबाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो वास्तव में इन सब मुद्दों पर बोलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई के कारण, अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण वो बेचारे बोल नहीं पाते। क्यों? डर उन्हें भी है, डर उन्हें अपने माता पिता का, डर उन्हें अपने परिवार का है। केवल डर का माहौल बना रखा है। बोलेंगे उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, कुछ करेंगे उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। कोई अच्छा मुद्दा लेकर गाजियाबाद में चले तो उठा के पुलिस भेजते हैं, किसी को हाउस अरेस्ट कर लो, किसी को कुछ कर लो। लेकिन यदि आप आम आदमी पार्टी को गाजियाबाद में देखते होंगे, हमारी संख्या भले ही कम हो सकती है, कलेक्ट्रेट पे हम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन माननीय सांसद जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा सिंगल मुद्दा नहीं आप बता सकते जिस पे हमने प्रदर्शन ना करा हो, जिस पे हमने ज्ञापन ना करा हो, इस मुद्दे को हमने उठाया ना हो। हमारा काम है मसाल को जलाना और उसका काम है आगे बढ़ के लोगों को समर्थन प्राप्त करना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो पदयात्रा है कि 2027 के चुनाव को लेकर एक राजनीतिक स्टंट है, उसके नजरिए से देखा जाए या एक्चुअल में युवाओं को रोजगार की बात की जा रही है इस पदयात्रा में? भैया एक बात बताओ, अगर राजनीतिक स्टंट होता तो हम राजनीतिक मुद्दे छांटते ना। हमने वो मुद्दे क्यों छांटे जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं और जो वास्तविकता में जुड़े हुए हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वास्तव में समाज और युवा हमेशा पीछे धकेल रहा। ये देश, ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा अगर कोई नेता संजय सिंह जैसा ना निकला, अगर ना सड़कों पे उतरा तो ये देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा। सड़क से लेकर संसद तक आप देखते होंगे माननीय राज्यसभा सांसद जी कितनी मजबूती से आवाज उठाते हैं। एकमात्र ऐसा नेता विपक्ष में आज की डेट में है जो न कभी मोदी के सामने डरा, न कभी अमित शाह के सामने डरा, न कभी योगी के सामने डरा। हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखी। भले ही उन्होंने 6-6 महीने बिना किसी कसूर के सांसद जी को जेल में भिजवा दिया, सोचा कि इस धाकड़ आवाज को हम दबा देंगे, लेकिन वो धाकड़ आवाज दुगनी ताकत के साथ बाहर निकली और आज सड़कों पर है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं अंदर भी गया, भजन कीर्तन चल रहा था, राधा राधा चल रहा था, राम राम चल रहा था। भाजपा के राम और आम आदमी पार्टी के जो राम हैं, आप कहीं प्रचार नहीं करते इस चीज का, मैं कहीं भी नहीं देखता ऐसी तमाम वीडियो जहां जन जागरण कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? देखिए,
भाजपा के राम और हमारे राम में एकमात्र अंतर है, वो राम का नाम लेते हैं अपनी राजनीति के लिए, वो राम का नाम लेते हैं अपनी सत्ता के लिए, वो राम का नाम लेते हैं भ्रष्टाचार के लिए, वो राम का नाम लेते हैं रिश्वतखोरी के लिए। हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं आराध्य के रूप में, हम हनुमान जी को मानते हैं आराध्य के रूप में, हम भगवान शंकर को मानते हैं आराध्य के रूप में, हम भगवान विष्णु को मानते हैं आराध्य के रूप में। हम सच्चे सनातनी हैं। हमारे साथ एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, हमारे मुसलमान साहब, हमारे आजी अच्छी बात है हाजी अजीम भाई, ये हमारी पार्टी की मानसिकता को देखकर, हमारी पार्टी के मुद्दे को देखकर, हमारे संघर्ष को देखकर इन्होंने भी बहुत जल्दी अभी पार्टी ज्वाइन करी है और आज साथ खड़े हैं। अगर मैं राम की पूजा कर रहा हूँ तो इन्हें परहेज नहीं है, और ये मोहम्मद साहब की पूजा कर रहे हैं तो हमें परहेज नहीं है। हम दोनों एक साथ बैठकर भी पूजा कर लेंगे। ये है भारत, ये वो भारत है जो पहले था। लेकिन आज का भारत सिर्फ राम का नाम ले रहे हैं। अगर रामचरितमानस की 2 चौपाई पूछ लोगे ना, पता ही नहीं जाने की। ये तमाम भाजपा नेताओं के लिए कह रहे हैं आप? तमाम भाजपा नेता, 99% भाजपा नेताओं के लिए बोल रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, एक बार जरूर पूछ के देखना। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनको रामचरितमानस की 2 चौपाई नहीं पता होगी। पूछ के देखना। श्री राम का नाम लेने से और श्री राम के जीवन के बारे में जानने से आप उनकी जीवनी के बारे में पता कर लेना। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, उन्हें अगर मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, बैठ जाऊंगा मैं सामने, करें डिबेट भगवान श्री राम के ऊपर। हट जाए। हम हैं श्री राम भक्त, हम हैं श्री हनुमान जी के भक्त। अपने मुंह से रामचरितमानस की चौपाई भी सुना देंगे, हनुमान चालीसा भी सुना देंगे। एक चौपाई सुना दीजिए फिर। एक चौपाई सुना दीजिए, एक चौपाई सुना दीजिए। होई वो जो राम रचि राखा, वही वो जो राम रचि राखा, प्रभु करे तिन ठोकिन ताका। अब इसका मतलब भी बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मतलब इसका ये है कि प्रभु श्री राम ने जो संदेश जनमानस के लिए दिया कि आप अपना कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, ऊपर वाले ने जो रच रखा है वो कोई लेख नहीं मिटा सकता। क्या नाम है भैया? स्वतंत्र यादव। तो यादव जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये मैं अंदर गया, कीर्तन हुआ, राम राम हुआ, राधा राधा हुआ, सोशल मीडिया पर जैसे भाजपा की अगर आप पोस्ट देखें जितने भी नेताओं की, जय श्री राम, हिंदुत्व, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को क्या, हिंदुत्व की बात करूं, सनातन की बात करूं, जय श्री राम की बात करूं, आम आदमी पार्टी इस पदयात्रा में क्या लेकर चल रही है? देखिए, जिस तरीके से सोना सुनार को बनाता है, उस तरह जिस तरीके से लोहा लोहार को काटता है, तो भाजपा का तोड़ श्री अरविंद केजरीवाल के पास है। इसीलिए भाजपा को डर आज कांग्रेस से नहीं है। भूल जाइए आप कांग्रेस से भाजपा को डर है। भाजपा को सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी के नेताओं से है, श्री अरविंद केजरीवाल से, श्री संजय सिंह जी से है। आप बोल रहे हैं कि यात्रा गाजियाबाद की परमिशन देने के लिए डीएम तैयार नहीं हुआ। बहुत मशक्कत के बाद हमने गाजियाबाद की परमिशन कराई है हमारे वकील सुमित एडवोकेट जी द्वारा कि कितनी मशक्कत। नहीं, संजय सिंह की यात्रा गाजियाबाद में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों डर रहे हो आप? संजय सिंह से डर रहे हो, आम आदमी पार्टी से डर रहे हो। आप देख रहे हैं ईडी पंजाब में क्या हाल कर रहे हैं। पंजाब में अमन अरोड़ा के घर इन्होंने ईडी भेज दी, ठीक है। गोवा के सहप्रभारी हैं दीपक सिंगला जी, क्या करा? उन्होंने यहाँ पे सीबीआई ईडी भेज दी। तो क्या डर है? 75 साल राज करा कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये जेल में डाल रहे हैं। तो आपको डर दिख जाना चाहिए कि किससे डर है आम आदमी पार्टी को। और ये रही हमारी पार्टी, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। श्री राम जी को भी मानती है, भगवत गीता को भी मानती है और संविधान को भी मानती है। सारी चीज संविधान को पहले हम मानते हैं। हमारी 2 विचारधारा लेके चलते हैं, एक शहीद आजम भगत सिंह और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर। हमारी पार्टी इन्हीं के मुद्दों पे काम करती है। जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि हर बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को, एक रिक्शा चलाने वाले के बच्चे को भी मुफ्त से मुफ्त और अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज देश में क्या हो रहा है? भाजपा ने लूट का तंत्र मचा रखा है। पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा से परेशान है और इसका अंदाजा आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया। लोकसभा चुनाव में इनको पटक नहीं मारी है दे करके, और आज ये एसआईआर के जरिए गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुद्दा हमारे जो लेके चल रहे हैं सांसद जी, इनको सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी के नेताओं से है, श्री संजय सिंह से। संजय सिंह वो आवाज है जो भाजपा के 100 सांसद एक तरफ और संजय सिंह जी एक तरफ। जब डीएम जो मना कर रहे थे कि परमिशन नहीं मिलेगी, मेरठ में भी मैंने सुना कि पहले परमिशन नहीं दे रहे थे, कारण क्या बताया, तथ्य क्या बताए जा रहे थे उस चीज को कि हम इसलिए परमिशन नहीं दे रहे हैं? कह रहे थे कि वो उथल पुथल हो जाएगी, यात्रा में वो होगी। मैं दिखा देता हूँ, यही लिखी है। जब सांसद संजय सिंह ने उनको 1 टूक में बोला कि पदयात्रा तो होगी, प्रशासन अपना इंतजाम करे,
कि पदयात्रा तो होगी, चाहे आप परमिशन दो या मत दो, क्योंकि हम लड़ना जानते हैं। तो उनको ही डर था कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पैर जमा रही है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ा रही है। अभी हम मानते हैं पिछले चुनाव में थोड़ा कम परसेंट था वोट, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पे हर कास्ट हर धर्म हर जाति के लोग विश्वास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी धर्म से हटकर, जाति से हटकर शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। अरे आप होड़ करिए ना अरविंद केजरीवाल की, बनाइए आप स्कूल बनाइए। अरविंद केजरीवाल जैसे क्यों नहीं बनाते आप? जैसे दिल्ली में के स्कूल बना के दिखाए हैं, शिक्षा को बदल के दिखाया है और चिकित्सा को बदल के दिखाया है कि कैसे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, कैसे गरीब से गरीब का इलाज होता है मुफ्त में, कैसे अभी हमारी सरकार ने पंजाब में 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करा है गरीबों का, चाहे इसमें अमीर से अमीर भी हो, गरीब से गरीब भी हो। तो कैसे मुद्दे की राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी? ये भटकाना जानते हैं। इनकी राजनीति जो होती है सिर्फ हवाई होती है, कागजों में। अगर जमीनी पे देखा तो इनकी कोई राजनीति नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले बराबर में यशोदा हॉस्पिटल है यहाँ पर पे। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना चंदा देते हैं ये लोग? करोड़ों करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बोर्ड में चंदा देते हैं, बीजेपी को चंदा देते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले, बड़े बड़े अस्पताल वाले। तो ये कहाँ सुनेंगे? तो बीजेपी की सरकार इन लोगों की सुनेगी या हम जैसे गरीब लोगों की सुनेगी? बड़े हॉस्पिटल और बड़े स्कूल वाले चाहते ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में कदम रखे, आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना विस्तार करे। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने पे इसीलिए तुले हुए हैं, क्योंकि ये चाहते मिली भगत है, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की है। अंबानी और अडानी इसको चला रहे हैं, मोदी जी सिर्फ एक मोहरा है, मोदी जी का फेस आ गए, बाकी सारा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में किसी नेता को आप चुनौती मानते हैं? विपक्षी भी जितनी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती भाजपा वालों में से विपक्षी पार्टियां जो हैं, जैसे भाजपा की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हुई, बसपा हुई, आपको लगता है इनसे गठबंधन की जरूरत है आम आदमी पार्टी को फिलहाल की स्थिति देखते हुए? देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो करेगा इस पे विचार की गठबंधन, पर जिस हालात में इन्होंने आज की डेट में चुनाव इलेक्शन चुराने का जो ढोंग करा है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सख्त जरूरत है। अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बिखराव होगा। SIR जब से ये लेकर आए हैं, केजरीवाल जी की विधानसभा से 48,000 वोट काट दिए इन्होंने। कितने वोटों से हारे? 4,000 वोटों से हारे अरविंद केजरीवाल जी। ममता बनर्जी 15,000 वोटों से हारी है। कितनी वोट काटी उनकी विधानसभा में? 60,000 वोट काटी। इसी तरीके हरियाणा का चुनाव चोरी करा गया, दिल्ली का चुनाव चोरी करा गया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी करा गया, बिहार का चुनाव चोरी हुआ, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव चोरी हुआ है। तो आप बताइए किस तरीके से लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में एक अधिकार होता है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर आज सवाल खड़े हो चुके हैं। और मैं कह रहा हूँ ज्ञानेश कुमार जी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये भली बात पूरा देश देख रहा है और भली बात जनता तैयार खड़ी है इनको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए। इनको कोई चाहता नहीं है कि ये सत्ता में बैठे। ये सत्ता क्या, ये तो चिपके हुए हैं एक बेईमानी के तौर पर। क्या नाम है आपका? श्रेयांश पांडे। तो पांडे जी, मुझे आप एक बात बताइए, अंदर में गया, खूब कीर्तन मुझे देखने को मिला, लेकिन कहीं सोशल मीडिया पे इस कीर्तन का शोर शराबा नहीं होता। आज तक मैंने आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज पे कहीं शोर शराबा नहीं देखा इस चीज़ का। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर भक्ति आपकी सच्ची है तो आपको ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। शोर शराबा वो करते हैं जो भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, शोर शराबा वो करते हैं जो श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि एक रामचरितमानस का एक श्लोक है कि परहित बस जिनके मन माही तिनकहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं, कि जो जिनके मन में परहित की भावना होती है उनके लिए संसार में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। खुद देवी देवता सारे पॉजिटिव एनर्जीज उनके साथ देती हैं। और इस समय जो लोग श्री राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, श्री राम खुद उनके साथ नहीं है, श्री राम हमारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में परहित की भावना है और इसीलिए श्री राम हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। और ये चीज़ खुद श्री रामचरितमानस में लिखी है। हमारे मुद्दे रोजगार बढ़ाओ, हमारे मुद्दे अब गरीबों को, अमीरों को, सबको एक समान शिक्षा मिले, हमारे मुद्दे गरीबों को, अमीरों को एक समान इलाज मिले। ऐसा ना हो कि कोई गरीब है, उसकी जेब में रुपए नहीं है तो उसकी तबीयत खराब है तो खराब ही रहे, वो मरे साल। ऐसा नहीं है। हमारे में ये है कि हम अधिकार दिलाना चाहते हैं सबको इक्वलिटी मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो। आप मेरठ से यहाँ तक पैदल आए हैं? नहीं, मेरठ से यहाँ मैं गाजियाबाद से जुड़ा हूँ। मैं एक्चुअली आ नहीं पाया था, मेरी टिकट बुक नहीं हो पाई थी, रिजर्वेशन नहीं हो पाया था। तो गाजियाबाद से मतलब आज ही आए हैं गाजियाबाद में? हाँ, कल आया था। कल आए थे आप यहाँ? तो कल कहाँ विजिट किया आपने? कल कहाँ से आप यात्रा में जुड़े? हाँ जी, कल मैं आया, कल DNS रिसोर्ट पे मैं डायरेक्टली आया था। फिर DNS रिसोर्ट से आज हम
आए, कौन सी लोकेशन कौन सी थी भाई वो? मैं एक्चुअली लोकेशन वेन्यू का नाम भूल रहा ठीक है, हूँ। बोलिए। उस वेन्यू से हम फिर इधर आए हैं। अच्छा, मैं अगर आज के समाज की स्थिति की बात करूँ, आप तो खुद युवा हैं। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी जो है जैसे हिंदू की बात करती है, सनातन की बात करती है, आपको लगता है 27 के चुनाव में, जैसे भाई ने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करती है, 27 के चुनाव में कुछ अलग मुद्दे लेकर आएगी बीजेपी? योगी जी का भी हाल में एक बयान आया है, कहा है कि जो नमाज है, बकरीद जो आएगी, अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़िए, आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए। अब एक चीज़ होती है ना, अब जो सत्ता में बैठे हैं वो खुद ही अनपढ़ हैं, वो कहाँ से कोई ढंग के मुद्दे ला पाएंगे? तो जब उनसे विकास होता नहीं है तो बस वो वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इससे आगे पाकिस्तान नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं आपको किस तरीके से असम में बंगाल में वोट मांगी गई थी, किस तरीके से उनके मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर ममता बनर्जी 1 किलो मछली खाएंगी तो हम 2 किलो मछली खाएंगे। अरे ये कोई मुद्दे हैं? अरे तुम ये बोलो कि हम उन्होंने अगर 2 स्कूल अच्छे बनाए तो हम 4 स्कूल अच्छे बनाएंगे, 4 अस्पताल अच्छे बनाएंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ किसान को जवान से लड़ाना है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है, दलितों को पिछड़ों से लड़ाना है, पिछड़ों को सवर्णों से लड़ाना है। ये राजनीति भाजपा की बन गई है। बाकी भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। भाजपा ने भारत सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन है। मीडिया उनको एक हवा दे रही है। मैं कह रहा हूँ आज बुनियाद और जमीनी स्थिति पे भाजपा का कुछ भी वो नहीं है। मैं एक यही कहना चाहता हूँ और देश की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्तों आप युवा हो, हम भी युवा हैं और हम युवाओं का दर्द जानते हैं। कैसे नीट की परीक्षा पेपर लीक हुई है, 4 बच्चों ने आत्महत्या करी है। कौन जिम्मेवार है उस चीज का? भाजपा के राज में अब तक बाढ़ में पेपर लीक हुए हैं, 4 पेपर नीट के पेपर लीक हुए हैं। गरीब बच्चा, एक गरीब परिवार माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? मजदूरी करके पढ़ा रहा है, कोई बेचारा नौकरी करके 12-12 घंटे आ रहा है और आप लोग पेपर पे पेपर लीक करवा रहे हैं और किसी को आज तक सजा नहीं हुई है। क्या करवा रही है? इन पे आज तक सजा भी नहीं। जो सरकार एक पेपर नीट का नहीं करा सकती वो क्या सरकार चलाएगी? मैं तो कहना चाहता हूँ मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। आपके बस की देश चलाना नहीं है, आपके बस की देश चलाना नहीं है। पूरा देश जानता है, आपके मंत्रियों को जानता है किस तरीके से युद्ध हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स में किस किस के नाम है। मैं कहना चाहता हूँ आने वाले समय में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर और पूरा देश भली भांति जानता है कि क्या चल रहा है देश में। और भाजपा के बड़े बड़े नेता देश छोड़ के भागेंगे। लिख लेना मेरी बात को, भाजपा के बड़े बड़े नेता देश छोड़ के भागेंगे एक दिन। हाँ जी, क्या बोल रहे थे पांडे जी? हाँ जी, जैसे अभी नीट की बात चल रही थी तो अब जैसे इस्तीफा की भी बात चली थी तो भाजपा के नेता ये कह रहे हैं हम कांग्रेस के नेता थोड़े ना जो हम इस्तीफा देंगे। ये क्या बात हुई? जब जिम्मेदारी आपकी, कहीं कोई आप उपलब्धि देश प्राप्त करे तो आगे आप आ जाते हो कि भाई हमने ये करा, हमने वो करा। तो कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती। तो सवाल ये, सब लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हाँ, अपनी जिम्मेदारी भाई अपने आप है ना। इन लोगों ने बयान दिया था, शायद राजनाथ सिंह ने दिया था, मैं एक्चुअली मेरे को याद नहीं, मैंने देखी थी, मैंने एक्चुअली दिमाग से होता है, शायद राजनाथ सिंह ने दिया था कि हम कांग्रेस के नेता थोड़ी ना जो हम इस्तीफा देंगे नीट के पेपर लीक पे। ये कौन सा बयान हुआ? तो देखिए, ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनमें पद यात्रा के साथ साथ एक रात के समय में जोश मौजूद। अब देखने वाली बात यह है कल जो आयोजन होने जा रहा है उसमें कितनी भीड़ देखने को मिलती है। धन्यवाद।